आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु तयम्मुम बिस्सईद। अखबरना मालिकुन अखबरना नाफिउन अन्नहु अक़बला हुवा व अब्दुल्लाह इब्न उमर मिनल जुर्फ़ि हत्ता इज़ा कान बिल मिरबद नज़ला अब्दुल्लाह इब्न उमर फ़तयम्मम सईदन तय्यबन फ़मसह वजहहु व यदैहि इलल मिरफ़क़ैन सुम्मा सल्ला। सईद यानी मिट्टी से तयम्मुम का बयान। अत्तयम्मुम ये बाबे तफ़अुल का मस्दर है। तयम्ममा या तयम्ममो, तयम्मुम का माना होता है मुतलकन कस्द करना। और आपने हज भी पढ़ा होगा कि हज का माना भी कस्द करना होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि तयम्मुम का माना मुतलकन कस्द करना, कोई ख़ास कस्द नहीं, लेकिन हज का माना है अल्लाह की अजीम निशानियों का कस्द करना। तो ये लुग़वी माना है तयम्मुम का कस्द करना, इरादा करना। इस्तिलाह में तयम्मुम नाम है पाक मिट्टी का कस्द करना तहारत की गर्ज से। किसकी गर्ज से? तहारत की गर्ज से। तो चूंकि मिट्टी का काम है तलवीस, किसका? मिट्टी का काम है तलवीस, गंदा करना है यार, उसका काम पाक करना नहीं है। मिट्टी मुताहिर नहीं है कि वो जिस्म को साफ सुथरा कर देगी, पाक कर देगी, तो उसका काम ततहीर नहीं है, उसका काम तलवीस है। लेकिन कुरान ने फरमाया फ़इन लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, कि अगर तुम्हें पानी मुयस्सर ना हो, पानी ना मिले, तो सईद तय्यब यानी पाक मिट्टी का कस्द करो। कुरान ने फरमा दिया हुक्म ताअब्बुदिया हमें करना है। और कुरान के इस इरशाद से यह भी समझ में आया कि मिट्टी जो है वो पानी ना होने की वजह से अब ये तयम्मुम जो है वो पानी के या वुजू के कायम मकाम हो गया। मिट्टी जो है यहां पर वुजू के पानी के कायम मकाम है। पानी ना मिलने की सूरत में कुरान ने फरमाया कि तुम मिट्टी का कस्द करो। इसका मतलब यह है कि तयम्मुम ये नाइब है वुजू का, है ना। और याद रहे जहां पर नियाबत का मसला हो तो वहां पर नफ्से शय का वस्फ नहीं देखा जाता है। नफ्से शय का वस्फ जो होता है वो मफकूद माना जाता है और असले शय का वस्फ मोतबर होता है। और यहां पर असल कौन है? पानी। और पानी का वस्फ क्या है? ततहीर, वो पाक करता है। और मिट्टी नायब बन गई, तयम्मुम उसका वुजू का नायब बन गया, तो तयम्मुम नाइब है, तो नाइब का जो वस्फ तलवीस है अब वो मोतबर नहीं रहेगा। बात समझ में आई? ये ज़ाब्ता समझ लीजिए कि नाइब का अपना वस्फ मोतबर नहीं होता है, जिसका नाइब बनता है उसके वस्फ का एतबार होता है। इसलिए मिट्टी अगरचे इसका वस्फ तलवीस है, लेकिन वुजू के कायम मकाम होने की वजह से तयम्मुम बिस्सईद ये अब मुतहिर हो जाएगा, ततहीर इसका वस्फ माना जाएगा। ज़हन बात आई? तो तयम्मुम कहते हैं कस्द करने को, मिट्टी से कस्द करना पाकी का। इसलिए अच्छा एक बात ये भी समझ में आ गई कि पानी से जो तहारत होती है, जो वुजू होता है ना, वो तहारत हिस्सी है ना, हिस्सी। अरे यार हिस्सन हम देखते हैं, अगर पानी बहाए ना तो गंदगी लगी होगी ना तो वो खत्म हो जाएगी।
और तयम्मुम से जो तहारत हासिल होती है वो तहारत हुक्मी है, ये हिस्सी नहीं है। हिस्सी तौर पर तो और गंदे होंगे जिस्म, हाथ और गंदे हो जाएंगे, चेहरा और गंदा हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये तो उसके कायम मकाम होने की वजह से इसके अंदर भी हुक्म तत्हीर आ गया। तो तयम्मुम से जो तहारत हासिल होती है वो तहारत हुक्मिया है, और वुजू से जो तहारत हासिल होती है वो तहारत हिस्सिया हकीकिया है ना। वहां पर तहारत हिस्सी है, इसलिए अहनाफ का कौल यह है कि हिस्सी है वो तो पाक कर ही रही है, पानी का काम ही है पाक करना, इसलिए वहां पर नियत शर्त नहीं है, नियत फर्ज नहीं है, नियत वाजिब नहीं है। अगर कस्द करेगा, नियत करेगा, सुन्नत है, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा, लेकिन नियत वाजिब, क्योंकि वो तहारत हिस्सी है। और तयम्मुम ये हुक्मी तहारत है, ये मानवी तहारत है, इसलिए यहां पर नियत की जरूरत है। इसलिए इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तयम्मुम के नियत के अंदर नियत फर्ज है। क्या है? तयम्मुम के अंदर नियत फर्ज है। तयम्मुम ये उम्मत मुहम्मदिया के खसाइस से है, इससे पहले किसी उम्मत को तयम्मुम का हुक्म नहीं था, वो तयम्मुम से पाक नहीं माने जाते थे। ये उम्मत मुहम्मदिया के खसाइस से है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हदीस एक नकल की है जिसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उअतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना अहद मिनल अंबिया क़ब्ली, मुझे 5 चीजें दी गई जो मुझसे पहले अंबिया में से किसी को नहीं दी गई। मिनहा जुइलत लियल अर्दु मस्जिदा, उन 5 चीजों में से एक चीज यह है कि मेरे लिए पूरी सरजमीन को मस्जिद बना दिया गया है। पूरी सरजमीन को मस्जिद बनाने का मतलब जहां चाहे सजदा कर ले, जहां चाहे नमाज पढ़ ले, हर जगह नमाज हो जाएगी, है ना, हर जगह नमाज हो जाएगी। दीगर उम्म में अगर इबादत जो होती थी ना, उनके लिए खास जगह मुकर्रर होती थी, लेकिन नबी के उम्मत के लिए पूरी सरजमीन को मस्जिद बना दिया गया है, नमाज जहां पढ़ेगा जायज है। और दूसरा यह व तहूरा, जुइलत लियल अर्दो मस्जिदों व तहूरा, पूरी सरजमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया है, वह तहूरा और पाक बना दिया गया है। तो मिट्टी जिसमें नजासत मालूम ना हो, नजासत का यकीन ना हो, तो वो मिट्टी हमारे हक में क्या है? पाक, उससे हम तयम्मुम करें। तो ये खसाइस उम्मत मुहम्मदिया से है तयम्मुम। तयम्मुम के अंदर नियत तो शर्त है ही। तयम्मुम नाम किसका है? तो अहनाफ के नजदीक तयम्मुम नाम है चेहरे पर 2 ज़रबे मारे, पहले मिट्टी पर 2 हाथ मारे और उसके बाद चेहरे का मसा करे। एक बार जब हाथ मारे तो चेहरे का मसा कर लिया, फिर दूसरी ज़रब लगाई तो उससे हाथों का मसा कर लिया कोहनियों समेत। किसका मसा कर लिया? हाथों का मसा कर लिया कोहनियों समेत। यह है तयम्मुम। तयम्मुम हालत हज़र और हालत सफर दोनों में जायज है, दोनों में जायज है। हालत सफर में भी और हालत हज़र में भी शर्त यह है कि 1 मील तक पानी मुयस्सर ना हो, या पानी तो मालूम है कि 1 मील के बाद 1 मील के दूरी पर पानी है, तो लेकिन करीब नहीं है 1 मील से, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करने की इजाजत होगी। हालत सफर में भी, हालत इमाम मोहम्मद यहां पर जो रिवायतें पेश कर रहे हैं ना,
इन रिवायतों में सफर की भी रिवायत मौजूद होगी जिसमें सफर की हालत में तयम्मुम हुआ है, और इन रिवायतों में एक रिवायत ऐसी भी आएगी जिसमें यह समझ में आएगा कि हाल सफर शरई नहीं है, हजर ही है, हालत इकामत में भी तयम्मुम किया है। जब पानी नहीं है तो अहनाफ का मजहब यही है कि 1 मील तक पानी मुयस्सर ना हो तो तयम्मुम कर ले। तयम्मुम वुजू के लिए भी किया जा सकता है और तयम्मुम गुस्ल के लिए भी किया जा सकता है, जायज दोनों के लिए। मसलन कोई शख्स मस्जिद में लेटा हुआ है, अब उसे अचानक नापाकी हो गई, अब वो मस्जिद से निकले तो क्या करेगा? तो हुक्म फरमाया गया कि पहले तयम्मुम कर ले, तयम्मुम करके निकले, फिर पानी तलाश करके और नहाए। समझे नहीं? और पानी कहीं मुयस्सर ही ना हो तो गुस्ल का भी तयम्मुम कर ले, नमाज पढ़े। ज़हन बात आई है। तो हालत सफर में भी तयम्मुम जायज़ है अहनाफ के नजदीक, और हालत हजर में भी तयम्मुम जायज़ है। अच्छा, मैंने ये बताया था ना कि अहनाफ के नजदीक क्या है, हाथों कोनियों समेत मसा करे, जैसे कि वुजू में। भाई वुजू का ना है भाई ये, तो जो वुजू में हुक्म होगा वैसे यहां पर होगा, बस फर्क पानी और मिट्टी ही का तो है ना। तो अब यहां पर अहनाफ ने कहा कि कोनियों समेत करे, जबकि एक रिवायत ये भी है कुछ लोगों से कि सिर्फ हथेलियों का मसा कर लेगा। कुछ लोगों का मजहब यह है कि गट्टों तक मसा करेगा। बाबु तयम्मुम में भी सईद से यानी मिट्टी से तयम्मुम करने का बयान। तयम्मुम के ताल्लुक से देखो, सईद का माना होता है जो जमीन ऊंची हो, वो मुराद है सईद से। मा यसअदु मिनल अर्द, जमीन से जो ऊंचा हो जाए वो सईद है। लेकिन यहां पर सईद से मुराद सिर्फ ऊंची नहीं, नीची भी जमीन हो, बस ताहिर होना जरूरी है। क्योंकि कुरान ने फरमाया फतयम्ममू सईदन तय्यबा, ताहिर होना जरूरी है। तो किस मिट्टी की जिन्स से जो चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, इसकी तफसील तो जानने के लिए आला हजरत का रिसाला पढ़ना पड़ेगा। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने एक रिसाला लिखा, अल मतरुस सईद अला नब्त जिन्स सईद। एक ये रिसाला लिखा, एक दूसरा रिसाला है अल जिद्दुस सदीद फी नफील इस्तेमाल अनिस सईद। इन रिसालों से मालूम होगा, चाहे तो इनका मुताला करें, इनसे मालूम होगा कि कितनी तरह की मिट्टियों से तयम्मुम करना सही है और कितनी किस्म की मिट्टियों से तयम्मुम करना सही नहीं है, किन चीज़ों से तयम्मुम करना नाजायज़ है ना। तो इजमाली तौर पर यह कहा जा सकता है कि आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया जिन चीज़ों के ज़रिए से तयम्मुम करना जायज़ है वो 181 चीज़ें हैं। कितनी जिक्र की है? 181। और उसमें आला हजरत ने फरमाया कि ये जो 181 सूरतें हमने बताई हैं ना, इनमें से 74 सूरतें तो वो हैं जो हमारे उलमा ने अपनी किताबों में जगह जगह बयान की हैं। कितनी? 74। बची कितनी? 107। 107 सूरतें वो है जो आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने अपनी तरफ से बयान की है। समझे नहीं? तो कितनी? 181 सूरतें जिक्र की हैं जिनसे तयम्मुम करना जायज है। जिन सूरतों में तयम्मुम करना जायज है, जिन चीजों से तयम्मुम करना जायज, वो सब 81 सूरतें हैं। और जिनसे तयम्मुम करना जायज नहीं है, कौन कौन सी चीज से तयम्मुम करना जायज नहीं है, इसको भी आला हजरत ने जिक्र किया है और फरमाया कि ये 130 हैं। कितनी? 130, जिनमें से 58 तो वो हैं जिनको उलमा ने जगह जगह बयान किया है।
और 72 वो हैं जो सिर्फ आला हजरत फाजले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तरफ से बयान किए। ये सब बातें इन्हीं दोनों रिसालों में आला हजरत के मौजूद हैं। कौन सा रिसाला था? अलमतरुस सईद अला नब्ते जिन्सिस सईद, और ये दूसरा रिसाला अल जिद्दुस सदीद फी नफील इस्तेमाल अनिस सईद। बाबु तयम्मुम बिस्सईद, सईद से यानी पाक मिट्टी से तयम्मुम करने का बयान। अखबरना मालिकुन अखबरना नाफिउन अन्नहु अक़बला हुवा व अब्दुल्लाह इब्न उमर मिनल जुरफी, जुरफी रा के जम्मे के साथ। फरमाते हैं कि हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हमें खबर दी इमाम हजरत नाफे ने, वो फरमाते हैं कि वो खुद और अब्दुल्लाह इब्न उमर दोनों साथ साथ होंगे। दोनों हजरात जुरुफ से आ रहे थे। कहां से? जुरुफ से आ रहे थे। यह मदीना मुनव्वरा से 3 मील की दूरी पर एक जगह का नाम है, जैसे कि इमाम ज़रक़ानी ने बयान किया। कहां से आ रहे थे? जुरुफ से। 3 मील की दूरी पर मदीना तैयबा से। याद रखना, मुझे एक बात बताओ, मदीना तैयबा से 3 मील की दूरी पर जुरुफ था, वहां से ये मदीना तैयबा आ रहे थे। और फरमाया कि ये, और वो भी पैदल नहीं थे, सवारी से थे। जैसे कि आगे रिवायत में लफ्ज नज़ला बता रहा है, सवारी से थे। पैदल होते तो उतरते थोड़ी, सवारी से थे। वो भी बहुत जल्दी पहुंच भी जाते, लेकिन अंदेशा ये हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि असर का वक्त खत्म हो जाए। तो वक्त के फौत हो जाने का, वक्त मुस्तहब के फौत हो जाने का अंदेशा हुआ, और 3 मील की दूरी पर है। अब मान लो जुरुफ से निकले हैं मदीना मुनव्वरा के लिए, तो वो तो जुरुफ 3 मील की दूरी पर था। अब जब निकल गए तो कुछ तो दूरी कम हुई होगी, है ना? इसलिए यहां पर इन्होंने क्या किया? तयम्मुम कर लिया खौफ से। इससे अहनाफ ने इस्तिदलाल किया इस बात पर कि अगर 1 मील तक पानी मुयस्सर नहीं है तो तयम्मुम करना जायज है, या पानी तो मुयस्सर हो लेकिन नमाज के वक्त के निकल जाने का अंदेशा हो कि अगर पानी तलाश करेगा तो नमाज का वक्त ही फौत हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में अहनाफ ने फरमाया, इसी रिवायत से इस्तेदलाल करते हुए, कि तयम्मुम करना जायज है। अच्छा, हालत हजर में है ये इनका तयम्मुम? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जो तयम्मुम किया है, हालत हजर में या हालत सफर में? सफर शरीर था वो, 3 मील नहीं था। इससे अहनाफ का इस्तिदलाल इस बात पर भी है कि हालत हजर में भी तयम्मुम जायज है। हालत फरमाते हैं कि हजरत नाफे फरमाते हैं अन्नहु अक़बला हुआ व अब्दुल्ला इब्न उमर मिनल जुरुफ, कि वो और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जुरुफ से आ रहे थे। हत्ता इज़ा काना बिल मिरबद, लुगत में ये मरबद है, अगरचे यहां पर मुहद्दिसीन ने मिरबद पढ़ा है, नाम जो है वो मिरबद है ना? मिरबद ये भी एक जगह का नाम है। तो मिरबद में थे। ये मिरबद कहा गया है कि मदीना मुनव्वरा से 1 मील की दूरी पर है, और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि मदीना मुनव्वरा से 2 मील की दूरी पर है। 1 मील की दूरी पर मिरबद था, और मिरबद में ये हजरात थे। तो उतरे फौरन अंदेशा हुआ, खौफ हुआ कि वक्त निकल जाएगा। तो मदीना मुनव्वरा से 1 मील की दूरी ही पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली। तो इससे अहनाफ का इस्तिदलाल हो गया ना? क्या? हाँ, फरमाते हैं जब ये मिरबद में थे, नजर अब्दुल्ला इब्न उमर, तो हजरत नाफे फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी सवारी से उतरे। 1 मील की दूरी पर थे, चाहते, इसका मतलब नजर आया ना, सवारी से थे। कितनी देर लगती मदीना मुनव्वरा पहुंचने में? अंदाजा लगाइए, 1 मील की दूरी पर
5 मिनट भी तो नहीं लगते, सवारी से थे। और उस दौर में सवारी इतना तो मुतय्यन है कि घोड़ा वगैरह ही होगा। उस वक्त में ये वाली सवारियां तो थी नहीं, घोड़ा होगा, ऊंट होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन चूंकि वक्त के फौत होने का अंदेशा था, वक्त मुस्तहब के फौत होने का अंदेशा था कि कहीं पीलापन ना आ जाए, इसलिए उतरे और तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली। तो हजर ही में है ना, सफर में तो नहीं है। फरमाते नज़ल अब्दुल्लाह इब्न उमर, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उतरे, फतयम्मम सईदन तय्यबा, तो सईद तय्यब से पाक मिट्टी का कस्द किया, यानी पाक मिट्टी से तयम्मुम किया। तयम्मुम किया कैसे? तो फरमाते हैं फमसह वजहहु, अपने चेहरे का मसह किया, व यदैहि इलल मिरफक़ैन, और दोनों हाथों का मसह किया मिरफक़ैन के साथ, इला माल मिरफक़ैन, है ना। सुम्मा सल्ला, फिर नमाज असर अदा की। तो ये जो सईदन तयम्मम सईदन तय्यबा जो है ना, सईद तय्यब से तयम्मुम किया, तो तयम्मुम है क्या, उसी की तफसीर है फमसह वजहहु व यदैहि इलल मिरफक़ैन। ये क्या है, उसकी तफसीर है। या ये भी हो सकता है कि सिर्फ तयम्मुम का माना तो कस्द करना होता है ना, फतयम्मम सईदन तय्यबा, सईद तय्यब का कस्द किया, तो हो सकता है कि एक शुबहे का इजाला करने के लिए आगे फरमाया फमसह वजहहु, यानी ये बताने के लिए कि सिर्फ सईद तय्यब का कस्द कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि अमली तौर पर मसह करना भी जरूरी है, यह बताने के लिए भी हो सकता है। बहरहाल मिरफक़ैन के साथ मसह किया। इमाम मालिक से एक रिवायत है ऐसी, इमाम शाफिई का कौल कदीम है, और इमाम अहमद का भी ये फरमान है कि मसाहे तयम्मुम में जो फर्ज है वो दोनों हथेलियों को मसा करना फर्ज है। इन हजरात ने यह कहा हथेलियों का मसा करना फर्ज है सिर्फ, जबकि अहनाफ ने और इमाम शाफिई के कौल जदीद में, उनका कौल जदीद भी है, कौल कदीम तो वही था कि कफ़ैन, और इमाम शाफी का कौल जदीद, और इमाम मालिक से एक रिवायत ये भी है क्या कि फर्ज जो है वो मिरफक़ैन तक है। फर्ज इमाम मालिक से एक रिवायत ये है कि मसा करना जो तयम्मुम में फर्ज है हाथों का, वो गट्टों तक है, इला रुस्ग़ैन उन्होंने कहा। उनसे एक रिवायत ये भी है रुस्ग़ैन तक फर्ज है और मिरफक़ैन तक इख्तियारी है। बाकी इन मज़ाहिब की तफसील और रिवायतें तकरीबन हर एक के मुवाफिक मिल जाती है। तमाम तर रिवायतों पर अमल करने के लिए मिरफक़ैन तक मसा कर लेना काफ़ी है, क्योंकि अगर मिरफक़ैन तक मसा कर लिया तो उसमें कफ़ैन भी आ जाएंगे, रुस्ग़ैन भी आ जाएंगे, है ना। तो मिरफक़ैन तक मसा करना इसी में ज़्यादा एहतियात है, और तमाम तरह तरह की जो रिवायतें हैं तमाम पर अमल भी हो जाएगा, है। फमसह वजहहु व यदैहि इलल मिरफक़ैन सुम्मा सल्ला, फिर नमाज पढ़ ली।